तारकीन के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से 675 गैर कानूनी मुकीम अफराद गिरफ्तार। कोयटा से 450, रावलपिंडी से 127, झेलम से 98 अफगान बाशिंदे होल्डिंग कैंप मुंतकिल। कराची में सुपर हाईवे से मुत्तसिल इलाके में मशकूक घरों की तलाशी। दूसरी जानिब अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। 1 नवंबर को 17,118 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 5,000 मर्द, 4,000 से जायद खवातीन और 7,940 बच्चे शामिल 692 खानदानों को 270 गाड़ियों पर वतन वापस भेजा गया। मजमूई तौर पर 1,43,135 अफगान पनाहगुज़ीन वतन वापस जा चुके। हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उस सेंस में कि हम उन्हें जेल में डाल रहे हैं खुदा न खास्ता, या हम उनके साथ कोई और रवैया कर रहे हैं। हमने उसको बाइज़्ज़त तरीके से एग्जिट पॉइंट्स तक पहुंचाना है। गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से साजिश सामने आ रही है। बेबुनियाद वीडियोस बनाई जा रही हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान मोहम्मद अटकज़ई का कहना है इन तमाम साजिशों का मास्टरमाइंड भारत है। चंद सियासतदानों के मुफादात पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म ने तारकीन वतन की मुल्क बदरी के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया है। एक दिन में 10,000 लोग अज खुद चमन बॉर्डर पर पहुंच गए थे। दूसरे सूबों से आने वाले तारकीन वतन की सिक्योरिटी भी हमारी जिम्मेदारी है। गुज़श्ता रोज 572 अफराद को हिरासत में लिया। पाकिस्तान के पड़ोसी मुमालिक तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां अफगानियों को दाखिले की इजाज़त दें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं अफगानियों को इमदाद फराहमी के लिए आलमी तंजीमों के साथ राबता कायम रखा जाए। उधर यूरोपीय यूनियन समेत 9 ममालिक का अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। मुश्तरका बयान में जोर दिया गया 29 मिलियन से जायद अफगानियों को फौरी इमदाद की जरूरत है। तहफ़्फ़ुज़ के तलबगार अफगान बाशिंदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। शुमाली कोरिया भी फलस्तीनी अवाम की हिमायत में सामने आ गया। किम जोंग का आला हुकाम को फलस्तीनियों की हिमायत करने का हुक्म। शुमाली कोरिया के रहनुमा ने सोशल मीडिया पर फलस्तीनी परचम भी शेयर कर दिया। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया मशरिक़ वस्ता में मुज़ाहमती ग्रुप्स को हथियार फरोख्त करने पर गौर कर रहा है। शुमाली कोरिया माजी में हमास को टैंक शिकन रॉकेट लॉन्चर फरोख्त कर चुका। यूएन में शुमाली कोरिया के सफीर किम जोंग ने रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। IMF वफ्द का पाकिस्तानी मौशी टीम के साथ पहला तारुफी सेशन मुकम्मल। निगरान वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में मौशी टीम की IMF मिशन को ब्रीफिंग। पाकिस्तान की $3 अरब के प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। मौशी टीम का IMF के तय करदा अहदाफ पूरे करने का आज़म। IMF को ब्रीफिंग में बताया गया माली साल की पहली तिमाही के अहदाफ तकरीबन हासिल कर लिए। पार्कलैंड रेफरेंस साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत 19 मुल्जिमान आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समात 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने रेंटल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंसेस में गैर हाजिर मुल्जिमान को दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए। 90 रोज में आम इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समात जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समात कर रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मनल्ला बेंच का हिस्सा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन में इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात का आज दूसरा रोज। मलीर, चकवाल, तलागंग, सवात, ज़ियारत, तशीन, सांगढ़, हरिपुर के हलकों पर एतराज़ात सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को तमाम सूबों और इस्लामाबाद के लिए मजमूई तौर पर 1,324 एतराज़ात जमा कराए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब का अलल सुबह शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। मोहसिन नकवी ने लाहौर से गुजरावाला साइट पर नौ तामीरशुदा ओवरहेड ब्रिज का जायजा लिया। वज़ीर आला की DG PHA को प्रोजेक्ट के दोनों अतराफ भरपूर शजरकारी और लैंडस्केपिंग की हिदायत। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आना शुरू हो गया।
कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान से परवाजें 100% बहाल। कौमी एयरलाइन आज 65 परवाजें ऑपरेट करेगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजों की मनसूखी की शरह कम हो गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क के नौजवानों के ख्वाबों की ताबीर देगी। सेक्रेटरी इत्तलात IPP फिरदौस वाशिक अवान कहती हैं, शाहीनों का काफिला 3 नवंबर को हाफिजाबाद पहुंचेगा। आवाम जलसे में भरपूर शिरकत करें। करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमारा साथ दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन के आगाज पर तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 269 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 52,612 पॉइंट्स पर ट्रेड। डॉलर की कदर में 5 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपए 70 पैसे का हो गया। बलोचिस्तान में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ काश्तकार सरापा एहतजाज। काश्तकारों ने मुख्तलिफ इलाकों में शाहराहों को बंद कर दिया। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। पंजाब में डेंगू के मरीजों में इजाफा। 24 घंटों में मजीद 181 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। रवा साल सूबे भर में 9,693 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में डेंगू के 93 मरीज सामने आ गए। जैकबाबाद में गैरत के नाम पर 2 खवातीन कत्ल, 1 शख्स जख्मी। गोट बरकत जाखरानी में मुलजिम ने अपनी भांजी और भतीजी को स्याहकारी का इल्जाम लगाकर गोलियां मार दी। मुलजिम फरार। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंतखाबात। डॉन न्यूज के शकील मसूद आइंदा मुद्दत के लिए चेयरमैन मुंतखब। दुनिया न्यूज के मियां आमिर महमूद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान रिकॉर्ड वोट लेकर डायरेक्टर मुंतखब। उन्होंने 36 में से 32 वोट हासिल किए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंतखाबात कराची में हुए। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया था जनरल फैज धमकियां दे रहे हैं। फोन कॉल्स के जरिए पेमरा के मुलाजमीन को धमकाया गया। उस वक्त कई और आला शख्सियात को भी खतूत लिखे मगर कुछ नहीं हो सका। इसी पादाश में ओहदे से हटाया गया। अबसार आलम के न्यूज़ के प्रोग्राम सहाफ़ी में बड़े इंकशाफात। भारत में मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ अमरीकी सेनेट में करारदाद पेश। करारदाद में भारत में इम्तियाजी पॉलिसीज का मामला उठाने का मुतालबा। करारदाद के मतन के मुताबिक भारत शहरियों को खतरे में डाल रहा है। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं उरूज आजम। हेडलाइंस आपने जानी, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।